नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा की। आपको बता दें कि कलायत हलका में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही कमलेश डांडा ने पिछले चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। सरकार के विश्वास पात्रों में शुमार हुई डांडा को हरियाणा में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भी बनाया गया। मंत्री रहते हुए कमलेश डांडा कोई खास प्रभाव पूरे जिले या फिर कलायत हलका में नहीं छोड़ पाई। उनकी मंत्री रहते असफलता के कारण ही शायद भाजपा ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। वैसे भी पूरे 5 साल में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि कमलेश डांडा हलका के लिए नहीं ला सकी जिसका चुनाव में लोगों के बीच बखान किया जा सके। उल्टा लोगों में इस बात से नाराजगी है कि मंत्री अपने इस कार्यकाल में लगभग निष्क्रिय रही और हलका के लोगों को उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ या कैथल तक जाना पड़ता था। पूरे कलायत हलका में मंत्री से मिलने का कोई ठिकाना नहीं था। करनाल, जींद व पंजाब की सीमाओं से जुड़े इस हलका की लंबाई काफी ज्यादा है, जिस कारण पूरे हलके में कोई कार्यालय न होना भी लोगों के लिए पूरे 5 साल परेशानी का सबब बना रहा। इसके अलावा मंत्री के परिवार में उनके पुत्र तुषार डांडा भी लगभग हलका में निष्क्रिय ही रहे और पूरे 5 साल उनके कार्यकर्ता तुषार डांडा द्वारा फोन न उठाने की समस्या से जूझते रहे। कलायत हलका के कई गांवों में गलियां व नालियों की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री का इन समस्याओं की ओर कितना ध्यान रहा होगा। राजौंद शहर के बीचों बीच कैथल पानीपत सड़क गुजरती है, जिसकी हालात आज भी खस्ता है। यहाँ के दुकानदार हर रोज मिट्टी फांकते हैं। इसके अलावा जींद रोड बाईपास से तीतरम मोड़ तक की सड़क कई बार मांग के बावजूद भी नहीं सुधरी। हालांकि कमलेश डांडा ने कलायत में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देते हुए बताया था कि उन्होंने कलायत में 3 सरकारी कॉलेज बनवाए हैं, वहीं 3 नेशनल हाईवे को भी अपनी उपलब्धियों में गिनवा दिया। आपको बता दें कि इस रैली में सांसद नवीन जिंदल द्वारा बार बार कहने के बावजूद कमलेश डांडा के बैनर नीचे न किए जाने के कारण सांसद ने अपना भाषण बीच में ही छोड़ दिया था। इन सब कारणों के चलते कलायत हलका में कमलेश डांडा की टिकट की राह इस बार मुश्किल नजर आ रही है। अब देखना होगा भाजपा इस बार कलायत में डांडा पर ही दाव लगाएगी या फिर किसी अन्य नए चेहरे को इस बार कलायत में अपना उम्मीदवार बनाएगी। फिलहाल हलका में उम्मीदवार बदले जाने की ज्यादा चर्चाएं हैं। चर्चाओं के अनुसार भाजपा इस बार किसी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा की। आपको बता दें कि कलायत हलका में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही कमलेश डांडा ने पिछले चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज की थी। सरकार के विश्वास पात्रों में शुमार हुई डांडा को हरियाणा में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भी बनाया गया। मंत्री रहते हुए कमलेश डांडा कोई खास प्रभाव पूरे जिले या फिर कलायत हलका में नहीं छोड़ पाई। उनकी मंत्री रहते असफलता के कारण ही शायद भाजपा ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। वैसे भी पूरे 5 साल में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि कमलेश डांडा हलका के लिए नहीं ला सकी जिसका चुनाव में लोगों के बीच बखान किया जा सके। उल्टा लोगों में इस बात से नाराजगी है कि मंत्री अपने इस कार्यकाल में लगभग निष्क्रिय रही और हलका के लोगों को उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ या कैथल तक जाना पड़ता था। पूरे कलायत हलका में मंत्री से मिलने का कोई ठिकाना नहीं था। करनाल, जींद व पंजाब की सीमाओं से जुड़े इस हलका की लंबाई काफी ज्यादा है, जिस कारण पूरे हलके में कोई कार्यालय न होना भी लोगों के लिए पूरे 5 साल परेशानी का सबब बना रहा। इसके अलावा मंत्री के परिवार में उनके पुत्र तुषार डांडा भी लगभग हलका में निष्क्रिय ही रहे और पूरे 5 साल उनके कार्यकर्ता तुषार डांडा द्वारा फोन न उठाने की समस्या से जूझते रहे। कलायत हलका के कई गांवों में गलियां व नालियों की हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री का इन समस्याओं की ओर कितना ध्यान रहा होगा। राजौंद शहर के बीचों बीच कैथल पानीपत सड़क गुजरती है, जिसकी हालात आज भी खस्ता है। यहाँ के दुकानदार हर रोज मिट्टी फांकते हैं। इसके अलावा जींद रोड बाईपास से तीतरम मोड़ तक की सड़क कई बार मांग के बावजूद भी नहीं सुधरी। हालांकि कमलेश डांडा ने कलायत में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देते हुए बताया था कि उन्होंने कलायत में 3 सरकारी कॉलेज बनवाए हैं, वहीं 3 नेशनल हाईवे को भी अपनी उपलब्धियों में गिनवा दिया। आपको बता दें कि इस रैली में सांसद नवीन जिंदल द्वारा बार बार कहने के बावजूद कमलेश डांडा के बैनर नीचे न किए जाने के कारण सांसद ने अपना भाषण बीच में ही छोड़ दिया था।
इन सब कारणों के चलते कलायत हलका में कमलेश डांडा की टिकट की राह इस बार मुश्किल नजर आ रही है। अब देखना होगा भाजपा इस बार कलायत में डांडा पर ही दांव लगाएगी या फिर किसी अन्य नए चेहरे को इस बार कलायत में अपना उम्मीदवार बनाएगी। फिलहाल हलका में उम्मीदवार बदले जाने की ज्यादा चर्चाएं हैं। चर्चाओं के अनुसार भाजपा इस बार किसी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।